नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक और इस समय हम कोट गांव में है। ग्राम पंचायत जोगत है और एक कस्बा है कोट संग्राम। तो कोट संग्राम में इस समय यहाँ पे आपने देखा होगा 3 दिन से शायद भूख हड़ताल में बैठे हो। 3 दिन से तो यहाँ पे एक मांग है जो कि हर आम नागरिक की जरूरत है। ये कोई ऐसी मांग नहीं है कि किसी नौकरी की या कोई बड़ा विकास है, क्या है, ये एक मांग ऐसी है जो हर आम नागरिक की जरूरत है, यानी सड़क की मांग। सड़क की मांग यहाँ पे इसलिए है कि यहाँ पे आपको दिखाएंगे हम कि ऐसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिनको सड़क पे जाने के लिए बड़ी समस्या आती है और बड़ी दिक्कतें होती है। कई लोग ऐसे हैं कि जो सड़क के कारण गांव नहीं आ रहे, क्यों कि सड़क दूर है, वो गांव नहीं जा सकते और उन्होंने गांव ही छोड़ दिया अपना। किस कारण? सड़क के। तो यही है, सरकार से हम ये कहते हैं, सबसे पहले मेरा सवाल यही रहता है कि आप भूख हड़ताल की स्थिति क्यों बनाने देते हैं? आपने ये कार्य करना है, सड़क विकास आपने करना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन भूख हड़ताल की स्थिति क्यों बनती है ऐसे कामों में जो काम आपके और समाज के हक में है? और समाज के जो हित में जितने भी कार्य होते हैं, समाज कार्य यानी किसी का पर्सनल नहीं है, एक समाज के लिए यानी पूरे समाज के लिए जो कार्य और जो विकास होता है, उस विकास में क्यों आपको ऐसी स्थिति बनानी पड़ती जनता को कि जनता को भूख हड़ताल पे बैठना पड़े? आप चाहे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्होंने कोई लेटर नहीं दिया होगा, या किसी विभाग में नहीं दिखाया होगा, या किसी विभाग में नहीं लिखा होगा, ये तो नहीं मानता हूं मैं। क्यों कि समस्या कई और जगहों की भी ऐसी। लेकिन आप जब एक विभाग को साल 1.5 साल से कोई भी प्रस्ताव दिया जाता है और लोगों के द्वारा उस विभाग को कहा जाता है कि यहाँ पे आप आइए और खुद देखिए कि इस गांव की क्या हालत है सड़क के बिना, तो आप क्यों नहीं उसमें 6 महीने के अंदर, हम ये नहीं कहते कि आप तुरंत करो वर्तमान में, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको उस रोड का जायजा लेना चाहिए, उस गांव का जायजा लेना चाहिए और उस गांव की स्थिति देखनी चाहिए कि यहाँ पे वाकई में इसकी जरूरत है कि नहीं है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे, जो यहाँ पे बैठे हैं उनसे बात करते हैं। और यहाँ पे दिखा रहे जो कि भूख हड़ताल पे बैठे और शायद ये डॉक्टर के पास गए थे, इनका बीपी की प्रॉब्लम भी चल रही है और इनकी समस्या है, कुछ तबीयत खराब हो रही है इनकी, तो बात करवाते हैं इनसे जरा। हाँ जी, बताइए अपनी राय। धन्यवाद साहब असवाल जी। जी, उत्तराखंड उत्तरकाशी चैनल है। जी जी जी, मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूँ कि जो आप हमारी पीड़ा को समझ रहे हैं जी जी, और यहाँ तक आप पहुँचे हैं। तो असवाल जी, सबसे पहले बात यह है कि 47 से हम आज तक आज़ाद नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है कि जी जी, 47 से भारत आज़ाद है, लेकिन हम नहीं हुए आज़ाद। आप लोग देख रहे हैं जी, आज़ाद, ये ऐसा नहीं होता अभी तक हम आज़ाद नहीं हुए हैं, पर हमारी आज़ादी के लिए हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं जी। आज़ादी जनता का पैसा जनता के हित में नहीं आ रहा, तो क्या करें इनका? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही करे आप। तो हम इनसे निवेदन करते हैं विधायक जी से कि तुरंत से तुरंत हमारी मांग को स्वीकृत करवाएं और माननीय धामी जी से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी बातों पे ध्यान दें और हमारी मांग को स्वीकृत करें। और यदि ये मांग स्वीकृत नहीं हुई तो हमारा जन मन धन ध्यान जान हम यहाँ पे दे देंगे, जब तक हमारी स्वीकृति प्रदान नहीं होती है। धन्यवाद सर जी। हम यही कहना चाहते प्रशासन को भी और सरकार को भी कि आपको यहाँ पे जो है तुरंत लेना चाहिए एक्शन। और इसमें देख सकते हैं आप, शायद आपको दिखाई दे रही होगी ऊपर जो दिखाई दे रहा आपको, वहाँ वो ऊपर सड़क दिखाई दे रही होगी आपको। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना समय यहाँ पे लगता होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर स्वस्थ है आदमी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बुजुर्ग आदमी है और बीमार आदमी है और अगर किसी महिला का प्रसव होना है तो उसकी क्या स्थिति होती होगी यहाँ पे। तो आपको ये खुद एक बार, जो भी हमारी सरकार हो या मुख्यमंत्री जी हो या विभाग के अधिकारी हो या कोई भी हो, उनको एक बार अपने पे ये बात रखनी चाहिए कि अगर हमारा घर उस जगह पे होता और हम वहाँ होते और हमारे बच्चे वहाँ होते तो हमारी क्या स्थिति होती। असवाल जी, जी, मैं एक चीज़ जो है ना आपको बताना चाहूँगा कि यहीं पे देखो सामने जहाँ आप कैमरा घुमा रहे हैं वहाँ 2 रोडें हैं जी, उन रोडों के बीच में जो गैप है वो लगभग जो है ना 200-300 मीटर का भी नहीं है, 200 मीटर भी नहीं, 200 मीटर का भी नहीं है। तो ये
किस कर्मचारी अधिकारी इंजीनियर ने जो है ना ऐसी ये रोड कटवाई सारी बस्ती को छोड़कर ऊपर नीचे, और किसके दबाव से ये रोड ऐसी कटी कि जहाँ जो है ना कोई बस्ती न किसी को कोई बेनिफिट, जबकि एक मिनट में रोको। इसके दबाव से इन लोगों को जो एक्चुअली जो हकदार लोग होते हैं इनको वंचित रखा जाता है, और ऐसी जो है ना उठपटांग जगह से जो है रोड कटाई दी जाती है। तो जबकि और पहले भी ये जो है ना हमारी ये रोड जो प्रस्ताव की थी PMGSY वाली रोड जो प्रस्ताव की थी, उसका प्रस्ताव खालसी टू जोगत था। और उसके बाद मैं तो ये बोलता हूँ इसकी भी जांच होनी चाहिए, ये जो है किसने करवाई और ये रोड फिर जंगल में डलवाई और पूरी बस्ती को। इसमें मैं रोकूंगा आपको। आप देख सकते हैं दिचली पट्टी की ग्राम पंचायत जोगत कोट सड़क की एक सूत्र मांग को लेकर हड़ताल धरना प्रदर्शन दिनांक 20 अगस्त यहाँ पे। तो देखते किस समय में ये बनी होगी, इससे बात करेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं आपके कितने बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हुए, और क्या जरूरत इनको यहाँ पे भूख हड़ताल करने की। इन्होंने तो घर में बैठा होना था, अच्छा नाती पोती वाले हैं, इन्होंने तो ऐश करनी थी घर में। लेकिन आज समस्या ये आ रखी है कि इनकी मजबूरी है कि यहाँ पे अगर कोई बीमार होता है और किसी की भी ऐसी हालत होती है, उसको सड़क पे पहुँचाने के लिए उतना टाइम चाहिए जितना चिन्याली सौर से ऋषिकेश के हॉस्पिटल के लिए। हाँ, मैं ओम प्रकाश हूँ जी, जो जोगत मल्ला से जी। और जो लोग यहाँ पर ये बैठे हुए हैं जी, इनको इनकी जो है सड़क की मांग है, हमारी भी है, सब लोगों की है। यहाँ पर जो है सड़क की अव्यवस्था है जी, और जो है बिना सड़क से जो है बहुत से जो है काम रुकावट में है। किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसकी भी समस्या है जी, और अनेक यातायात का जो है हमको परेशानी झेलनी पड़ती है। जी। और जिस प्रकार जो है यहाँ पर चल रहा है इसी प्रकार जो है अन्य क्षेत्रों में भी जो है हमारा काम जो है रुका हुआ है बिना सड़क से। और हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जो है मैं आपको रोकूंगा एक बार। हाँ एक बार रोका, आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आपने इस सड़क के लिए विभागों को कितनी बार अवगत करवाया है इस सड़क के लिए? हाँ, सड़क के लिए तो जो है विभागों को अवगत 2017 से जो है हाँ। बोल रहे हैं, प्रति साल बोल रहे हैं कि हमारी सड़क को स्वीकृत कीजिए, लेकिन अभी तक जो है सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो हमारा निवेदन है सरकार से कि हमारी इस बात पर ध्यान दे और जो है हमारा काम। नहीं, जो इस सड़क का प्रस्ताव है वो आपने लास्ट समय में कब दिया, किसी को पता है कि जो विभाग को? हाँ जी बताइए। असवाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारा साथ दिया। मैं आपके और मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहूँगा कि ये मामला हमारा 2017 में सर्वे हो गया था जी। उस टाइम हमारे विधायक केदार सिंह रावत थे जी। तब से ये रोड स्वीकृत है और तब से हमें जो है ना गुमराह किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम तुम्हारे जो है शासन प्रशासन से लेके लोक निर्माण विभाग से लेके ऐसा अधिकारी ऐसा कर्मचारी कोई नहीं है जिसके पास हम गए नहीं है। और बड़ी मुश्किल से हमने जो ना दौड़ भाग करके आज जो है ना DPR शासन में पड़ी हुई है, इस्टीमेट शासन में बन के जा रखा है पूरा। पर धामी सरकार बोल रही कि हमारे पास इस रोड के लिए बजट ही नहीं है। अब आप लगा लो कि 2017 से और 2024 तक सरकार के पास बजट नहीं है। कितनी बड़ी जो है ना ये समस्या है और कितनी बड़ी जो है ना आप जो है ना हम आपके माध्यम से ये धामी सरकार को बोलना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी यहाँ पे माताएं बहनें कई बार जो है ना कई लोग बीमार हो गए और स्वास्थ्य केंद्र ले जाते जो है ना रास्ते में जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। और कोई लोग पहुँच भी पाते हैं तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अगर तुम इनको 2 घंटे पहले पहुँचाते तो शायद इनका जो है ना इलाज संभव था, पर अब लेट होगी, अब जो है ना नहीं हो पाएगा। कई घटनाएं ऐसी घट गई। एक घटना अभी तुरंत यहीं पर हमारा बड़ा भाई सुंदर सिंह केंतुरा जी है, उनकी घरवाली वहाँ यहीं बंदरों के जो है ना वहाँ आपस में लड़ाई करने से जो है ना वो डंगार में गिर गई। और डंगार में गिरी उसके बाद जो है ना उसे उपचार केंद्र के लिए जो है ना हमने जो है ना कंधे पे उठाया वो लांग कुर्सी के माध्यम से, और ले जाते उसकी जो है ना रास्ते में डेथ होगी। तो ऐसी कई समस्या है। एक हमारे चाचा जी थे यहाँ पर जो है ना उन्होंने पूरे ज़िंदगी भर जो है ना वो देश की सेवा करी। अब उनका यहाँ पे स्वास्थ्य जो है ना ख़राब हुआ, उनको जो है ना वो हार्ट अटैक की शिकायत हुई
और जब हम उनको नीचे स्वास्थ्य केंद्र तक ले गए, डॉक्टर ने बोला आप लोग लेट कर गए, इनकी तो जो है ना सारे जो है नशे में लीकेज होगी, अब इनका इलाज संभव नहीं, कुछ दिन बाद जो है ना उनकी डेथ होगी। तो क्या फ़ायदा है जो है ना ऐसी देश सेवा करके, क्या फ़ायदा है जो है ना ऐसी सरकार से। हम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि धामी जी सुनिए, देखो हमारी माताएं बहनें इतनी परेशान है यहाँ पर। तो धन्यवाद असवाल जी। जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा जी कि यहाँ पे अभी तक कोई प्रशासन से अधिकारी कोई आए हैं? हाँ, शासन प्रशासन से ये स्वास्थ्य केंद्र की टीम लगभग बराबर आ रही है और ये क्षेत्रीय पटवारी बराबर आ रहा है। कल जो है ना हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष ये बिजलवाड़ जी आए थे और बिजलवाड़ जी ने भी हमें आश्वासन दिया। बिजलवाड़ जी विधायक साहब के पास जो है ना 3-4 बार गए। अब विधायक साहब को हमने सारी डिटेल दिखाई। विधायक साहब हमारी जो है ना 2018-19 में DPR चली गई थी, उसके बाद हमारे एस्टिमेट चला गया था, आप पैसा क्यों नहीं डाल रहे हैं? बोला हमारे पास पैसे नहीं है। जबकि हमारे से जो है ना जो बाद की रोडें थी, मैं आपको जो है ना बताना चाह रहा हूँ, ये उलन वाली रोड हमारी रोड की बाद की थी, वो भी कट गई, और कांदला वाली रोड हमारे बाद की थी, वो भी कट गई, चमेरी वाली रोड हमारे बाद की थी, वो भी कट गई। विधायक साहब पता नहीं हमारे साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा सौतेला व्यवहार। मैं विधायक साहब को यही बोलना चाहूँगा कि विधायक साहब क्या यहाँ की जनता ने आपको वोट नहीं दिया? और दिया चाहे नहीं दिया, जब विधायक एक बार जीत जाता है वो सभी का विधायक होता है। तो विधायक साहब हमारी भी आपसे ये प्रार्थना है, यहाँ पे आज जो है ये जो हमारा अनिश्चितकालीन जो है ना भूख हड़ताल है, 3रा दिन है। एक वो भाई के हमारे अभी जो है ना स्वास्थ्य इतना खराब हो गया कि उनका शुगर लेवल डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 53 पे आ गया। हाँ, डॉक्टर साहब से बात करेंगे अभी। डॉक्टर साहब पकड़ के ले गए। अभी क्या पता उनको स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के लिए जो है ना, अब जो हम तो यहाँ बैठे हैं, अब डॉक्टर उनकी क्या व्यवस्था है, किस हिसाब से वो ले जाते हैं, अभी उनका अंदर ट्रीटमेंट चल रहा। अब देखो अब जो है ना जी डॉक्टर साहब से बात करेंगे हम कि किस तरह यहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट और क्या समस्या है और कितने दूर से आप भी आ रहे हैं पैदल, पूछेंगे डॉक्टर साहब से भी। हाँ, और सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी, ये जो है ना नेता लोग, उनको पूछिए कि यहाँ पे रोड की जरूरत है भी कि नहीं, कितना किलोमीटर चल के आए आप, ये जो है इन लोगों को पता लग रहा होगा जो चल के आ रहे हैं। अभी क्या हुआ कि कल जो है ना चिन्याल से हमारे रवि मेहरा जी हैं डॉक्टर साहब, वो अपनी गाड़ी लेके यहाँ जोगत वाली रोड जो PMGSY वाली रोड है वहाँ तक आए। वहाँ से कम वो 3 किलोमीटर नीचे उतरे जब पैदल, फिर उन्होंने यहाँ पर हमें जो है ना उपचार दिया, हमारी जाँच करी, फिर वो ऊपर चढ़ नहीं पाए, उन्होंने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ रखी है। फिर यहाँ से वो किसी गाड़ी मंगाई यहाँ से। चलो ठीक है, मैं और एक समाज की सेवा, ये सड़क आपके लिए नहीं है, ये पूरे इस क्षेत्र के लिए भी और जो बाहर से भी आएंगे लोग उनके लिए भी। एक चीज और बताना चाहूंगा असवाल जी, ये सड़क यहीं तक सीमित नहीं है। नहीं। और इस सड़क के अंतर्गत जो कस्बे आते हैं, मैं गिनवाता हूँ आपको कि सबसे पहले कस्बे गिनवा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। बाद बाकी ऊपर नीचे तो है रोड, पर जो कस्बे हैं सबसे पहले तो यहाँ लांग कस्बा ऐसी बस्ती है, जिस बस्ती में कम से कम जो है 600-700 लोग हैं। वो परसों धरना प्रदर्शन में यही थे। उसके बाद फिर ये ऊपर वाला जो हिस्सा है गढ़वाल घाट का, नीचे तो PMGSY वाली रोड कटी हुई। उसके बाद जो मोहल्ला है गढ़वाल घाट का वो भी वंचित है। उसके बाद जो है ये मोहल्ला आता, 3रा नंबर इसका है कोट वाला मोहल्ला। 4था मोहल्ला है तिमलीक्यार, 5वां मोहल्ला है बंदरिया, 6ठा मोहल्ला है संकराल, 7वां मोहल्ला है कांडासारी। इतने मोहल्ले इस रोड के अंतर्गत आते हैं और ये रोड यहीं तक सीमित नहीं है। ये इस रोड का लिंक है PMGSY वाली जो रोड है गढ़वालगढ़ हेड वहाँ है, और लिंक PMGSY वाली रोड जो जोगतला है उसके बीच में जो ये गैप है 7 किलोमीटर का है। जी PWD के कोई अधिकारी यहाँ पे आए? जी कल जो है PWD के जो अधिकारी थे पीयूष नेगी जी आए थे, उनको सारा। आपका एक और सवाल रखता हूँ कि अगर आपकी यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे आप, अगर आपकी अभी सुनाई नहीं होती है तो आप इसके बाद क्या आपका जो कदम है आगे क्या होगा? जी हाँ असवाल जी, ये भूख हड़ताल पे हम 5 लोग बैठे हैं। अगर हमारी सुनवाई 2-3 दिन के अंदर नहीं होती है, 2-3 दिन क्या, हमारी सुनवाई अगर जब तक नहीं हुई तब तक हम यहाँ से खड़े नहीं उठेंगे, चाहे हमारी जान चल जाए। जब तक हमारे विधायक साहब हमारी रोड का पैसा नहीं डालते हैं तब तक हम यहीं पे डटे रहेंगे, तब तक हम खड़े नहीं उठेंगे। जी, तो विधायक साहब से आपको कुछ आश्वास मिला है कि क्या विधायक साहब से बात हुई या कोई उनके कार्यकर्ताओं या कुछ बात हुई है आपकी? अभी हमें कोई विधायक साहब से कोई रिस्पांस नहीं मिला। बताया जा रहा है कि विधायक साहब जो है ना ये क्या बोलते हैं गैर सैंड में जो है ना अच्छा सत्र चल रहा वहाँ है,
पर किसी को जो है ना पीड़ा नहीं है, जनता की पीड़ा नहीं है, जनता का वो नहीं है। कई लोग हमारे जो है ना ऐसे लोग हैं गांव में कि उटपटांग लोग की जो है ना एसडीएम साहब को, डीएम साहब को फ़ोन करें कि वहाँ तो ऑलरेडी रोड है। पटवारी जी को जो है ना, तब फिर एसडीएम साहब ने जो है ना पूछा, अब पटवारी जी तो यहाँ मौके पे हैं। तो ऐसे ऐसे उटपटांग लोग हैं कि जो है ना ऐसे ऐसे जो है ना। ठीक है, ये दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है। क्या होना चाहिए और विभाग को क्या करना चाहिए, सरकार के लिए क्या आपका मैसेज? हम तो विभाग से ये प्रार्थना करते हैं जी कि जो जल्द से जल्द इस रोड में संज्ञान लें और जो भी जिस वजह से डिले हो रहा है या पैसे की वजह से या कोई और विवाद है, इसको क्लियर करके और तुरंत ओके कर दें। जी, तो अभी तक आप जो है 3 दिन से यहाँ बैठे हुए भूख हड़ताल पे। हाँ, 3 दिन से बढ़ता, जब तक हम तो उठेंगे नहीं जब तक ये मांग पूरी नहीं। और ये कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ पैसे ही डालने हैं। जी, पैसे डालना और पैसे ऐसे नहीं, अब थोड़ी थोड़ी आपदा आती कहीं कितने किलोमीटर की बन रही है? ये 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर में। फिलहाल 5 किलोमीटर इसमें जंगलात कितना है? जंगलात का ही जंगलात नहीं है। कुछ नहीं है इसमें, अच्छा, सिविल में है पूरा सारा? सिविल में है। सिविल में है। अच्छा, और सारी कुछ काम ओके हो रखा। अगर प्रशासन ओके कर दे तो कल से काम चालू हो सकता है। तो कि जो वो हमारा गांव हमारी सड़क, हाँ, बिल्कुल। उसमें क्या होता है, उसमें मुआवजा कंपलसेशन नहीं होता है। जी। लोग तो यहाँ पे जो है ना मुआवजा मिल के भी जो है ना सहमति नहीं दे रहे हैं, तो तब कहाँ हो पाएगा। ये चीज़ है, वो रोड जो है नहीं बन पाती है और वो संभव नहीं है। और PMGSY वाली रोड एक गाँव के लिए एक ही स्वीकृत होती है। बिल्कुल यही चीज़ है, यही समस्या है। जी। तो जो है ना हम जो है ना आपका धन्यवाद करना चाहेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाई है। जी जी, मेरे को हाँ सर आप बताए कि आपकी पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतनी दूर से यहाँ चल के आए। जी। और हमारी समस्या तो यही है कि देखो हम 2017 से इस रोड के लिए कंटिन्यूस फाइट कर रहे हैं और हर साल और हर तीसरे महीने में हम इसका कुछ ना कुछ पेपर इनको भेजते रहते हैं। फिर भी शासन प्रशासन पता नहीं कहाँ सोया है और कहाँ धामी सरकार सोई है, मेरे को तो कुछ पता नहीं लगता है। लेकिन फिर भी हम इस कम से कम 1-1.5 साल से इस रोड के पीछे पड़े हुए हैं कि ये रोड सर 1 मिनट में शासन तक सड़क की पहुंचनी नहीं देते वहाँ मुख्यमंत्री तक कि किस गांव में क्या विकास नहीं है। हाँ, पहली बात ये जरूरी है। पहली बात तो मैं हाँ। यहाँ पे जो छोटे छोटे जो कार्यकर्ता जैसे हमारे गांव का ग्राम प्रधान है, ये है, कुछ और अदर क्षेत्र के भी है, ये हमारी रिपोर्ट को वहाँ प्रशासन तक बराबर जाने नहीं देते। अगर यही लोग अच्छे होते हैं हाँ। तो ये लोग अच्छा खासा विकास कर सकते हैं। ये इस रोड की कनेक्टिविटी कभी हो जानी। बिल्कुल बिल्कुल सही। 2017 का ये लटका हुआ था, आज 2024 जरूरी होना था इसको। बिल्कुल सही बात। और कई घटनाएं हो गई यहाँ पे जो लोग सुनाई नहीं करते हैं। अभी जैसे अभी सडनली एक घटना घटी, अभी वो लड़की ऊपर से गिर गई है। जी जी जी। अगर वहाँ पे थोड़ी रोड नहीं होती तो क्या बच जाती? नहीं, बिल्कुल भी उसका नहीं। सिर फट बिल्कुल गया, नहीं। हाथ पांव हाँ। टूट गए। तो मैं तो सरकार से और विधायक जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप आइए और हमारी समस्या का समाधान कीजिए और इस रोड में टोकन डालिए और इस रोड का काम शीघ्र चालू कराइए और सारे गांव वालों की समस्या हल हो जाएगी। और इस गांव से एक ही गांव नहीं है, कम से कम 22 गांव इसमें जुड़ रहे हैं और ये पूरे 3 ग्राम सभा के लोग यहाँ पे आ रखे, ग्राम जोगत, तल्ला, मल्ला सारे यहाँ पे आ रखे। और हम तो भाई तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक इस रोड का संविधान हुआ नहीं है, तब तक हमारी यानी मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह। आप चाहते तो बड़ी कुर्सी में बैठ के ऐसे कर सकते थे, लेकिन आपको अपने गांव से प्रेम है, इसीलिए आप यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे। नहीं तो आपको जरूरत नहीं है, आप सालों से। मैं तो बम्बई से आया हूँ इस गांव में, देखो इतनी दूर से चल के आए, 15-16 हज़ार रुपए खर्च की करके आई हूँ। मेरे को क्या जरूरत है यहाँ पे भूख हड़ताल में? मेरे बच्चे अच्छे खासे नौकरी कर रहे हैं। जी जी। मेरे को, लेकिन हम तो गाँव वालों को ये आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ से पलायन मत करो। जैसे रोड आएगी तो रोड के आने से काफ़ी विकास भी होता है और बहुत सारे लोगों का रोजगार भी चलता है। क्यों नहीं करता? देखो रोड की कनेक्टिविटी हो जाएगी तो विकास नहीं चलेगा। किसी की गाड़ी चलेगा, घोड़ा चलेगा, किसी की दुकान चलेगी, किसी की और दूध का काम चलेगा, कई तरह की एक्टिविटी हो जाती है। लेकिन शासन प्रशासन सुनता नहीं है, तो इसलिए हम तो यहाँ पे अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं। धन्यवाद अशफाक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं ग्राम पंचायत जोगत मल्ला से प्रधान संतोष जोगड़ी हूँ और मेरा इन लोगों के साथ पूरा समर्थन है। और ये रोड जो हमारी ये बहुत ही आवश्यक रोड है, क्योंकि इससे लिंक जोगत मल्ला भी है, बिचला भी है, बनकोट भी है, जगड़ गाँव भी है और क्यारी सर्प, यह हमारे लिए अति आवश्यक है। इस रोड का बनना बहुत ज़रूरी है। ये 2017 से शायद बनी, मतलब इसका वो सर्वे हो चुका है। और जब हमारे विधायक केदार सिंह जी थे, राव जी थे विधायक जी, उन्होंने ये स्वीकृति इस रोड को स्वीकृत करा दिया था। तब से क्यों लटकी हुई, क्या लटकी हुई है? और PWD विभाग भी ऐसा विभाग है
जो हमारे अर्थशास्त्री अभियंता है वहाँ पे, ये लोग जो है हमारी समाज की जो है एक जुनूनी समझते हैं। ये तो अपने कुर्सी पे बैठे हुए ये समस्या, पहले हमारे जब अधिकारी रहते थे तो गांव में आते थे, समस्या समझते थे। जब से उत्तराखंड बना तब से इससे बड़ा तो हमारे यूपी के लोग थे जो हमारी समस्या सुनते थे। मैं उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश में जब ये राज्य था हमारा तब से मैं अपने छोटे एक मिनट सर रोकूंगा आपको जी। अगर विकास की बात करें तो ये चौकी कब से बनी हुई है? कौन से सन से? ये तो 72 से तब 72 से, यानी उत्तर प्रदेश सरकार थी जी, है ना। और आज तो इसी बात से हम मान सकते हैं कि जब उत्तर प्रदेश सरकार में इतनी बड़ी चौकी यहाँ आई तो सड़क आज क्यों नहीं आई 2024 के भारत में? तो यही तो सरकार का है कि चौकी यहाँ रख दी और हमारे लिए सड़क अपने कागज पत्र यहाँ से ले गए। अगर ये सुविधा थी तो यहाँ से चौकी क्यों हटाई गई? जब ये सुविधा जब चौकी में जब सुविधा थी तो यहाँ से चौकी क्यों हटाई गई? क्योंकि यहाँ पे चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। इस अपनी सुविधा ले पब्लिक तो यहाँ पे छोड़ दी, चौकी छोड़ दी, अपने आप कागज पत्र ले गए। तो वो कागज पत्र अगर सब सही सुविधा होती इस चौकी पे तो क्या ये यहाँ पे रोड नहीं आती थी? आती बिल्कुल क्यों। इन लोग मतलब पब्लिक को एक बेवकूफ बनाना है। तो हमारे लिए तो चौकी देख ली यहाँ पे, पर सड़क नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं आज अपने ग्राम पंचायत जोगत तल्ला का कोट जो बस्ती हमारी इस रोड का पूरा समर्थन करता हूँ जोगत मल्ला से। और अभी तो सब लोग, अभी हमारे बिचला से भी लोग आएंगे, मल्ला से काफ़ी लोग आएंगे, क्योंकि ये कनेक्टिव जो रोड की जो है ये 8 ग्राम सभा हमारी जो ऐसी है जो जिनके लिए बहुत अति आवश्यक है रोड, और ये रोड को बनना जरूरी है। अगर 1-2 दिन में सुनवाई नहीं होती तो अभी हम फिर और लोग अन्य ग्राम सभा के यहाँ पे भूख हड़ताल बैठेंगे जी। मैं विवेकानंद जगुड़ी जोगत मल्ला से हूँ जी। तो यहाँ पर तो असवाल जी रोड का होना अति आवश्यक है जी, क्योंकि अभी एक लड़की गिरी है। हाँ बिल्कुल। तो अगर वहाँ पर रोड नहीं होती तो उसकी डेथ हो जाती। बिल्कुल, उस लड़की की मैंने अभी खबर लगा रखी है, थोड़ी देर बाद वो वीडियो हो जाएगी। वो लड़की अगर सड़क पे नहीं होती तो उसको इलाज मिलना नामुमकिन था। और वो सड़क के कारण ये कि अगर उसका भाग्य बचने का होगा तो वो समय पे हॉस्पिटल जा सकती है। ये सड़क की सुविधा है। यहाँ की घटना होती, सपोज जो लड़की यहाँ गिरती तो फिर यहाँ पर तो कोई उपचार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए हमको ये है कि ये रोड आवश्यक है, इसको अति शीघ्र ही सरकार से हमारा निवेदन है कि तुरंत इस रोड को बनाए। तो अभी देख सकते हैं आप अपनी राय सबने जो यहाँ पे बैठे हुए भूरताल और काफ़ी उजर लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा परेशानी इन्हीं लोगों को है जो चल नहीं पाते। और बाकी अधिकारियों को भी सभी को समस्या है। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ आए हैं, मैं डॉक्टर साहब के साथ आया था तो देखा है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं काफ़ी दूर है, पैदल है, काफ़ी नीचे है। तो मैंने देखा है कि वाकई में यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत है उस चीज़ की। हाँ जी बताइए आप। नमस्कार असवाल जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने यहाँ की चिंता की और यहाँ तक जो है अपना सफ़र किया, उसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूँगा। और प्रधान जी आए हमारे उपला जोगत के जगुड़ी जी, इन लोगों ने जो यहाँ आने का कष्ट किया, इन लोगों ने हमारी पीड़ा समझी, जो यहाँ तक आए हैं इनके लिए भी सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा। और असवाल जी, मैं तो एक बात कहूँगा कि हम लोग इतने बुजुर्ग हो गए। सन 1966 में मैं नौकरी लग गया था, तब ये पटवारी चौकी भी नहीं बनी थी। और उसके बाद ये चौकी जो है सन 1972 में बनी, तब भी यहाँ जो है सामान लाया गया, ये चौकी जो है सरकार ने बनाई है। और उस समय जो है उत्तर प्रदेश की सरकार थी, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है इसके प्रयास से जो है ये चौकी जो है यहाँ तैयार की है। और आज यहाँ मोदी जी का जो है इतना ये कर रहा है, इतने पॉपुलेशन कर रही है। सिलकारा की जो ये वो सुरंग के अंदर जो है आदमी दब गए थे, और उसके लिए जो है करेने कहाँ से आई? विदेशों से। जो करेने हैं विदेशों से आई, और धामी जी का वहीं रात दिन वहाँ रहने का जो है ना अपना प्रबंध बनाया। और हम लोगों की यहाँ ये सड़क एक छोटा सा मार्ग है, उसके लिए सरकार के पास यहाँ पैसे नहीं है। और यहाँ जो है यहाँ ये लोग आज उसके लिए जो है यहाँ इसके अंदर जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं तो सरकार से ये प्रार्थना करूँगा, खास करके मोदी सरकार से व धामी सरकार से, क्या हम इस देश के जो है नागरिक नहीं हैं? पर गिरी अगर वहाँ सड़क मार्ग ना होता तो उसकी डेथ हो जाती वहीं। बिल्कुल। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ, कई डेथें हुई ऐसी कि यहाँ से जो है सड़क ना होने की वजह से जो है हमारी कई जो है डेथें हो गई है। इसलिए हम
धामी सरकार से और यहाँ के विधायक से अनुरोध करते हैं कि जो ये हमारे जो ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं इनकी जो है जल्दी से जल्दी, इनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जल्दी से जल्दी जो है इनके ये सुनाई करे। और प्रशासन से अपील है कि ये जो है जो इसके स्वीकृति के लिए जो पैसे हो रखे हैं पैसे डालें ताकि हम जो है इन लोगों की जो है जान बचा सकें। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठे हुए हैं और कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी है जिनका इनका क्या कहना है, इनसे पूछते हैं कि हाँ तो क्या तुम बैठे आया बाली नहीं जान बाबा बालिक नहीं बैठे थोड़ी खातर बाबा हम बैठे हैं। हाँ हमारा बच्चा हमारा भाई ये हड़ताल में बैठे हैं। हाँ हम बहुत परेशानी। तो तुम्हें फिक्र नहीं होगी अगर ये भूखन वहाँ डाला लेता वहाँ डाला तो दुख कई का मुकई तो दुख हाँ हैं परेशान कई का मुकई तो हम तो अपना बच्चे हैं अपना भाई देखने लगे हम खाना भूख भूख बिल्कुल बिल्कुल। सरकार है तो दया छै नहीं तो हम क्या करो। तो सरकार है तुम कई सरकार है दिन अब इतना नहीं वोट जो सरकार तुम्हारे स्वयं नहीं लेंगे ये देते हैं दिन तब ये जब स्वयं नहीं तुम्हारी ले यहाँ हमारी बेटी बहू तो जब वोट दें तुम तब रिन्या तो कन्वर्ट की नहीं पकड़ दो तुम। सबको बीजेपी के सपोर्टर है सारे हमारे गांव बीजेपी के सपोर्टर और तब भी यहाँ सड़क की प्रॉब्लम सड़क हाँ जी तुम भी बैठे हमारी बेटी तुम क्या बैठे हम ये बाबा बैठे हैं कि तब वोट मांगना होता हाँ तब तो हाथ जोड़ता हाँ वो हाथ जोड़ जाए वोट मांगे ले और बस तब कोई था ही नहीं हमारे तक थोड़े ही निकाल बिल्कुल बिल्कुल दवर हम यहाँ रोड खातर बैठे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी महिला का प्रसव होने वाला है और कोई बीमार है तो उसको किस तरह सड़क तक पहुंचाना वो सबसे बड़ी दिक्कत है ना। दिक्कत बाबा बहुत ज्यादा दिक्कत है। हाँ वही है ना। बीमार है 24 घंटे बीपी वंदो हाँ बीमार वंदा बिल्कुल हम बुढ़ो मन के जान को हमारा भाई हो हमारा बच्चा हो कोई मर जाओ कोई किछु हो। अच्छा आज के डेट में सबसे बड़ी बात यह है कि नियाल सब का नौकरी जाए बहर अगर सड़क बंदी तो बुजुर्ग आदमी कोई भी गाड़ी वाला हॉस्पिटल पहुंचा सको तो कई व्यवस्था भी कर लोगों ने वो देखा आपने। और अभी जो है हम आपको इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से उत्तराखंड उत्तरकाशी चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे और ये आपको हम अवगत करवाएंगे कि हमारे किस क्षेत्र की जो समस्या है। और हम एक समाज सेवक है, हमारा काम है जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना। जय हिंद जय देवभूमि।